आ गए कान्हा। सखा मेरी रक्षा करो। कान्हा, आज आप बहुत ही अच्छे अवसर पे पधारे हैं कान्हा। आज हमारी पुत्री का विवाह है। काका, मुझे तो आना ही था, क्योंकि आप जिससे अपनी पुत्री का विवाह करवा रहे हैं वो कोई और नहीं, अभी तो मेरा सखा सुदामा है। ये तो हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कान्हा। कान्हा, सौभाग्य नहीं, अभी तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये लोग मेरा बलपूर्वक विवाह करवा रहे हैं। किंतु ब्राह्मण देव, मटकी तो आप ही ने तोड़ी थी ना? हाँ, तो कहाँ लिखा है कि मटकी तोड़ने से विवाह हो जाता है? कान्हा, तुम ही पूछो ना। आप तो जानते हैं कान्हा, हमारे यहाँ ये जो परंपरा है हम उसे नहीं तोड़ सकते, हमें उसका पालन करना ही होता है कान्हा। हाँ काका, परंतु प्रथा के अनुसार मटकी तोड़ने वाले के मन में विवाह का भाव भी होना चाहिए। कान्हा जी, तो आप ही बता दीजिए, मटकी तोड़ने के पीछे यदि आपके मित्र का विवाह भाव नहीं था तो कौन सा भाव था? काका, मैं सच कहता हूँ, मटकी तोड़ने के पीछे मेरा भक्ति के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं था। परंतु ये हम कैसे मान लें? कान्हा, तुम चुप क्यों हो? तुम ही कुछ समझाओ ना इन्हें। काका, आप चाहते क्या है? कान्हा, वैसे तो हमारे यहाँ जो परंपरा है हम उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो मटकी तोड़ता है उसी से विवाह करना होता है। किंतु सुदामा आपके सखा है, इसलिए हम सुदामा को एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं कान्हा। अवसर? कैसा अवसर काका? ब्राह्मण देव, आपको ये सिद्ध करना होगा कि मटकी तोड़ते समय आपके मन में भक्ति का भाव था, विवाह का नहीं। मन के भाव को भला सिद्ध कैसे किया जा सकता है काका? आपके पास एक रात्रि का समय है सुदामा। यदि आपने एक रात्रि में 1000 मटकियां बना दी तो हम सब आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। हाँ? एक रात्रि में 1000 मटकी? या विवाह? सोच लो सका, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। माई, एक रात और 1000 मटकियां, ये होता है अपने स्वभाव के विपरीत जाने का फल। मैं विवाह और 1000 मटकियों के बीच बुरी तरह फंस गया था। सखा, तुम तो सस्ते में छूट गए, नहीं तो कई बार लोग अपने स्वभाव के कारण भक्ति छोड़ देते हैं और फिर युगों युगों तक नास्तिक होने का दुख भोगते हैं। सखा, कहीं आप माई के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं? पता नहीं तुम लोग इसमें कैसे जोड़ रहे हो मुझे, पर एक बात बता दूं, मैं जो भी हूं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। माई, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम जाएं? अवश्य जाओ। तुमने इतनी कथा सुनाई है तो ये भी बताते जाओ, तुमने विवाह किया है या एक रात में 1000 मटकियां बनाई? मत पूछो माई, ऐसा घोर संकट था, इसका आर था न पार। कान्हा, इस संकट का ना तो आर है ना पार। मैंने अपने जीवन में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। मैं भला एक रात्रि में 1000 मटकी कैसे बनाऊंगा? सका, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब तक तुमने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य किया है, इसलिए इतने बड़े संकट में पड़ गए हो। अब वही करो जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम अवश्य सफल होगे। कान्हा, तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल है। अब मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। सका, वो तो करना ही पड़ेगा। यदि मटकियां न बनी तो विवाह करना होगा। सका, यहाँ से मेरा कार्य समाप्त होता है और तुम्हारा कार्य आरंभ। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तो चला। कान्हा, कर्म ही तुम्हारी शिक्षा है। अब मैं सफल हूँ या असफल, किंतु कर्म अवश्य करूंगा।
कान्हा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह तुम्हारी भक्ति करके ही पाया है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही मेरा बल है, मेरा विश्वास है और मेरा स्वभाव है। हे सुदर्शन, गरुड़, कामोदक, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था ताकि संसार में दिव्य भक्ति और सांसारिक भक्ति का संगम हो सके और आपके मन पर जो अहंकार की धूल है वह दूर हो सके। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें अपनी शक्ति और भक्ति का अहंकार हो गया था। हाँ प्रभु, भक्ति में भक्त सुदामा से कोई श्रेष्ठ नहीं है और शक्ति में हनुमान जी के समतुल्य कोई नहीं। और फिर भी दोनों ही कितने विनम्र हैं। हे सुदर्शन, आप तीनों मेरे दिव्य भक्त हैं, किंतु जहां अहंकार आ जाता है वहां भक्ति और शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य अपने अहंकार से ही हार गया वो बलवान कैसे हो सकता है? इसलिए आप तीनों का अहंकार तोड़ने के लिए मैंने भक्त हनुमान और सुदामा की सहायता ली। हम आपके आभारी हैं प्रभु, जो आपने हमें हमारा वास्तविक अस्तित्व दिखा दिया। हे हनुमान जी, हे भक्त सुदामा, आप दोनों भक्ति और शक्ति के सच्चे प्रतीक हैं। शक्ति और भक्ति के सम्मिलन को देखकर आज हमारा अहंकार टूट गया। हम आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम लोग तो केवल कारण हैं, वास्तविक कर्ता तो प्रभु हैं। आज इन्हीं के कारण हम सारे भक्त एकत्रित हुए हैं। इसीलिए हृदय से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण। हे प्रभु, आज तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भक्ति और शक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे तो भक्ति और शक्ति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सत्य कहा देव ऋषि आपने। आज भक्ति और शक्ति का सामंजस्य बैठाकर प्रभु ने समस्त संसार को भक्ति का पूर्ण स्वरूप दिखाया है। क्षमा करे महादेव, क्षमा करे महादेव। परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और आप कैलाश में। हे महादेव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्यम शिवम सुंदरम वाले कैलाश पर्वत पर इस तरह असत्य का बखान हो रहा है। आप किस असत्य की बात कर रहे हैं ऋषिवर? महादेव, आपने अभी कहा कि श्री कृष्ण ने संसार को संपूर्ण भक्ति का दर्शन कराया है, पूर्ण भक्ति को एक संपूर्ण स्वरूप दिया है जिसे मैं नहीं मानता। इसका कोई विशेष कारण ऋषिवर? हाँ महादेव, श्री कृष्ण जो कहते हैं वो भ्रम होता है और जो करते हैं वो दिखावा। उनका पूरा जीवन ही छल है, वो किसी सत्य की स्थापना कर ही नहीं सकते। नारायण नारायण। हे ऋषिवर, जो नारायण इस संसार में सत्य और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए, यदि वो सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? देव ऋषि, सत्य मैं हूं, सत्य मैं हूं। यदि किसी ने संसार में संपूर्ण भक्ति और शक्ति का संतुलन निभाया है
तो वो मैं हूं, विश्वामित्र। विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। क्योंकि जब मैं क्षत्रिय था तो मुझसे बड़ा कोई वीर नहीं, और जब मैंने भक्ति आरंभ की तब मैं ब्रह्म ऋषि बना। ऋषिवर, इस बात को आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है? भक्त और भगवान अलग अलग नहीं, एक ही होते हैं। जिस प्रकार एक नर्तक को उसके नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्त और भगवान को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका अस्तित्व एक ही होता है। श्री कृष्ण, अपने बातों के भरमजाल में आप संसार को बांधिएगा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को नहीं। स्पष्ट कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषिवर, ये सत्य है, मैंने अपने सखा को दोनों लोक दिए हैं, किंतु जिस प्रकार समुद्र और पानी की बूंद एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसलिए जो मेरा है वो सुदामा का है, और जो सुदामा का है वो मेरा है। यही मित्रता का सत्य है, और इस सत्य के सामने बाकी सब शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण, मैं जानता था आप अपने बचाव में यही तर्क देंगे, किंतु ये तर्क भक्ति का है, संसार का नहीं। संसार उसी को सत्य मानता है जिसे वो अपनी आंखों से देखता है, और संसार ये देख रहा है कि सुदामा अभी भी दो लोकों का स्वामी नहीं है। ऋषिवर, ब्रह्म ऋषि के रूप में आपने मुझसे जो प्रश्न किए हैं उसी के अनुसार मैंने उत्तर दिए हैं। श्री कृष्ण, मैंने ब्रह्म को साधा अवश्य है, किंतु अभी भी लोक का प्रतिनिधि मैं ही हूं। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र संसार की ओर से आपसे यह प्रश्न करता हूं, संसार के सम्मुख आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि सुदामा को उनकी भक्ति का फल मिल गया है? आने वाला समय कैसे जानेगा कि श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया है? संसारिक लोग ये कैसे स्वीकार करेंगे कि आपने दो मुट्ठी चावल के बदले एक साधारण से मनुष्य को दो लोकों का स्वामी बना दिया? मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, इसलिए आपके और इस संसार के संशय को दूर करने के लिए एक मित्र के भाव को इस संसार को समझाने के लिए मुझे अपने वचन को सांसारिक रूप देना होगा। सांसारिक अर्थों में अपने सखा सुदामा को लोक पर लोक का स्वामी बनाना होगा। सखा, अब समय आ गया है तुम्हारा ऋण चुकाने का। प्रभु के ऋण चुकाने का तो एक ही अर्थ है, ये संभव नहीं है, किंतु मेरे मन में ये भाव आया कैसे? नारायण नारायण, क्योंकि यही सत्य है ऋषिवर। देव ऋषि, आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देव ऋषि? नारायण नारायण ऋषिवर, मैं उसी सत्य की बात कर रहा हूं जिसका आपको भय है, और उस सत्य का संकट ना केवल मेरे प्रभु पे मंडरा रहा है, अपितु इस संपूर्ण संसार पे मंडरा रहा है। गुरुदेव, स्पष्ट कहिए देव ऋषि, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? गुरुदेव, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारिका आ गए। और वो जो कार्य मेरे प्रभु से चाहते हैं, कार्य ना तो केवल मेरे प्रभु के लिए उचित है, अपितु इस संसार के लिए भी उचित नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव, अब आप ही को कुछ करना होगा।
देव ऋषि, मुझे श्री कृष्ण के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है और एक गुरु के होते हुए शिष्य पर संकट नहीं आ सकता। निश्चिंत रहिए, मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। द्वारका के बारे में एक बात तो सत्य है कि यहाँ के भोजन जैसा स्वाद संसार में और कहीं नहीं। ठहरिए। आपको ये भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है ऋषिवर। आप श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य और गुरु के नाते आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि किसी को भोजन करने से रोकना सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म तो वह भी नहीं है जो आप कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि। समय समय पर सदैव मुझे हर किसी ने समझाने का प्रयास किया कि क्या धर्म है और क्या नहीं, पर अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से मैंने सदैव सिद्ध किया ब्रह्म ऋषि जो करते हैं वही धर्म होता है। मुझे लगा था ब्रह्म ऋषि बनने के पश्चात आपका अहंकार सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। भाभी, आपके पास ऐसी कोई युक्ति है जिससे मेरा सखा जैसे मुझे यहाँ पालकी में लेकर आया था वैसे ही यहाँ से विदा भी कर दे? सखा, सोचा था कि अब मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा, किंतु नियति उस मोड़ पर आ चुकी है कि मैं चाहूं भी तो तुम्हें विदा नहीं कर सकता। मेरे सखा से बातों में कोई नहीं जीत सकता। एक काम करता हूँ, उसको बिना बताए ही लौट जाता हूँ। परंतु इससे तो आपके सखा को बहुत दुख होगा ना? हाँ, इससे मेरे सखा को बहुत दुख होगा और मैं अपने सखा को दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं मैं, हाँ, मैं अपना सारा सामान लेकर सखा के पास ही चला जाता हूं। वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगा। सखा, मुझे बिन बताए जा रहे थे? नहीं सखा, मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। पूछो भाभी से। सखा, मैं जानता हूं तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मित्रता के सारे धर्म निभाए हैं। तो सखा, क्या मुझे यहां से जाने की अनुमति है? सखा, कुछ कार्य हैं जो मुझे पूर्ण करने हैं, कुछ कर्तव्य है जो मुझे निभाने होंगे। उसके पश्चात मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कर्तव्य? कौन से कर्तव्य सखा? मैं तुम्हारी भक्ति और मित्रता का ऋणी हूं और अब समय आ गया है उस ऋण को चुकाने का। व्यवस्था को छोड़ देवी अपने कक्ष में क्या कर रही हैं? अस्वस्थ होती तो मुझे स्वयं ही बुलवा लेती। दीदी, दीदी, क्षमा करना जामंती, तुम्हारे आने का मुझे आभास ही नहीं हुआ। कब आई तुम? क्या बात है दीदी, इस तरह एकांत में क्यों बैठी थी आप? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। किस दुविधा में हैं आप? जामंती, अपने प्रभु सुदामा को दोनों लोग दान में दे रहे हैं। जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्हें धन या सांसारिक वैभव का अभाव कैसे सता सकता है? मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि प्रभु ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। मेरी चिंता का विषय ये है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या दीदी, बताइए मुझे।
तो इसका अर्थ ये कि मुझे पहले प्रभु को त्यागना होगा। परंतु ऐसा क्यों होगा? आप प्रभु का त्याग क्यों करेंगी? इसकी क्या आवश्यकता है दीदी? क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो सुदामा को दिया हुआ प्रभु का वचन पूर्ण नहीं होगा। और यही मेरी दुविधा है जामवंती। अब मैं ना तो प्रभु का सुदामा को दिया हुआ वचन निष्फल होने दे सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ। अपने प्रभु से इस बारे में बात की? उसे क्या छुपा है? वो तो सर्वज्ञाता है। सर्वज्ञाता को उसकी पत्नी की पीड़ा के बारे में बताना कोई दोष तो नहीं है ना दीदी? आपको प्रभु से इस बारे में बात करनी होगी, अन्यथा मैं स्वयं जाकर आपके मन की पीड़ा उन्हें सुना दूंगी। नहीं जामवंती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करना संभवतः उचित नहीं होगा। इस बारे में मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उचित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बात का कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। प्रभु स्वयं आपके वियोग में नहीं रह सकेंगे। बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। प्रभु, क्या ये सत्य है कि आपने अपने सखा सुदामा को दो लोक का स्वामी बनाने का निर्णय लिया है? देवी, ये प्रश्न आप पूछ रही हैं। उस क्षण जब मैंने अपने सखा के 2 मुट्ठी चावल ग्रहण किए थे और उसे लोक पर लोक का स्वामी बनाया था, आप वहीं तो थी। आप ही ने मुझे तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने से रोका था। आप 2 लोक अपने सखा को दे चुके हैं प्रभु, इसलिए मेरी विनती है आपसे कि अब आप बस कीजिए। उस वक्त आपने सुदामा को केवल 2 लोक का भाव दिया था प्रभु, 2 लोक का सुख और संपत्ति दी थी, परंतु 2 लोक का स्वामी नहीं बनाया था। पर अब आप अपने सखा सुदामा को 2 लोक का स्वामी बनाने जा रहे हैं। देवी, सुदामा के भक्ति भाव को मैं समझता हूँ, मेरे भाव को मेरा सखा समझता है, किंतु ये संसार नहीं समझता। इस संसार को समझाने के लिए मुझे अपने सखा को 2 लोकों का स्वामी बनाना ही होगा। पूरा संसार ऋषिवर विश्वामित्र का अहंकार जानता है, और आप ये कार्य उनके कहने पे कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु कि आप अपने इस निर्णय पे पुनः विचार करें। देवी, ऋषिवर तो करता है, किंतु कारक तो मैं ही हूं, और ये तो नियति है। ये सब पुनः निर्धारित है, ये तो होकर रहेगा। आपके ऐसा करने से आपका सखा सुदामा तो 2 लोक का स्वामी बन जाएगा, पर आप सुदामा की तरह दरिद्र हो जाएंगे प्रभु। देव, मेरा अस्तित्व लोक पर लोक से नहीं है। मेरा अस्तित्व तो धर्म, कर्म और मेरे वचन से है, और मैं इस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। अपने सखा को 2 लोकों का स्वामी अवश्य बनाऊंगा। मेरा सखा आ चुका है देवी, और मुझे अपना वचन पूर्ण करना होगा। आप अपने कर्म से तो निश्चित हो गए, परंतु मेरी दुविधा नहीं समझ पा रहे आप। सुदामा को 2 लोक देने का अर्थ है श्रीहरि से श्री का अलग हो जाना, नारायण से लक्ष्मी और कृष्ण से रुक्मिणी का अलग हो जाना। मुझे आपकी चिंता हो रही है, क्योंकि आप अपने अहंकार में इतना आगे निकल चुके हैं कि मुझे संदेह होता है कि आपको क्षमा मांगने का, अपनी भूल सुधारने का अवसर भी प्राप्त होगा या नहीं। यादवों के गुरु गर्गाचार्य, आप तो अकारण ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं।
मैं तो आपके प्रभु की सहायता कर रहा हूं, उन्हें सत्य तक प्रमाणित करने का अवसर दे रहा हूं, ताकि आने वाले समय में संसार उन पे कोई प्रश्न खड़े करे। ब्रह्म ऋषि, मेरे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, कृष्ण ही सत्य हैं। ये तो समय बताएगा गर्गाचार्य कि तुम्हारे प्रभु श्रेष्ठ हैं या ब्रह्म श्री विश्वामित्र। सखा, सखा, ऐसा क्या अपराध हो गया था मुझसे? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो तुमने मित्रता तोड़ देने की बात कह दी? सखा, मेरा जीवन ले लो, किंतु सुदामा को कृष्ण से दूर मत करो, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। सखा, सखा, मैंने तुम्हें मित्रता की सौगंध इसलिए दी ताकि मैं तुम्हें यहां बुला सकूं, इस ऋण से मुक्त हो सकूं। ऋण? सखा, मैं तुमसे यही तो पूछने आया हूं कि मित्रता का ऋण कब से होने लगा?